नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वायनाड से सांसदी का पर्चा भरा। केरल वासियों की जो प्रतिक्रिया मिली, जो जनसैलाब पर्चा भरने के दिन उमड़ पड़ा, हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी पर्चा भरने वालों के साथ उतना जन सैलाब नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से पर्चा भरा था, वहां पर भी इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली थी। 52 साल की प्रियंका गांधी, जो 1970 में पैदा हुई थी और गांधी नेहरू परिवार की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आज देश की बहुसंख्यक जनता में इंदिरा गांधी की छवि देखता है। खास करके वायनाड और केरल के लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देख रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में और एक बात बता दें आपको, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंधित। साइंस और आर्ट्स में तो पढ़ाई किया ही था उन्होंने, विदेश के विश्वविद्यालयों से और इस देश के विश्वविद्यालय से भी। लेकिन बौद्ध स्टडीज में एमए की डिग्री भी उनके पास है, यानी बौद्ध धर्म का अध्ययन उन्होंने भली भांति किया है और बौद्ध दर्शन को आत्मसात करती हैं। प्रियंका गांधी आज से 35 साल पहले 1984 में जब 19 साल के करीब थी, तो अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार में उतरी थी। उन दिनों को याद करते हुए प्रियंका गांधी बताती हैं कि मैं कैसे अपने पिता राजीव गांधी के साथ उस गाड़ी में गई जिसे वह खुद ड्राइव कर रहे थे, और जब वह एक गांव में पहुंचते हैं तो एक महिला उनके ऊपर कुपित होकर के भला बुरा कहती है, और जब शिकायतकर्ता से सवाल करते हैं राजीव गांधी, तब वह महिला कहती है कि हमारे गांव में सड़क बनी नहीं है और जो सड़क बनी हुई है वह भी उखड़ गई है, टूट गई है, चलने लायक नहीं रह गई। तो उस समय के प्रधानमंत्री से डायरेक्ट जनता रूबरू हुआ करती थी। उन दिनों को याद करते हुए प्रियंका गांधी ने कल जब बताया तो लोगों के आंखों में आंसू आ गए, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र छीन करके कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बांट देगी, इतनी घटिया राजनीति मैंने नहीं देखी है। मेरे परिवार ने, मेरी मां ने तो अपना मंगलसूत्र इस देश को समर्पित कर दिया है, बेच दिया है, और बेच करके पैसा सरकारी खजाने में जमा करवा दिया है। इंदिरा गांधी, हमारी दादी, ने भी अपने घर का सोना बेच करके, जिसमें मंगलसूत्र भी था मेरी मां का, इस देश को समर्पित किया है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं कि वह मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों में बांट देगा, तो कितना घटिया बयान और कितना हास्यास्पद है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की धज्जियां उड़ाई, और जिस तरह से अपने परिवार के कुर्बानी को याद दिलाते हुए, अपनी दादी की कुर्बानी को याद दिलाते हुए, अपने पिता राजीव गांधी की कुर्बानी की याद दिलाते हुए भावुक हो गई। उससे लगा कि अब प्रियंका गांधी एक मैच्योर नेता हो गई हैं, और मैच्योर नेता इस रूप में भी कि वह चाहती तो 2004 में भी चुनाव लड़ सकती थी, जीत सकती थी, मंत्री भी बन सकती थी। लेकिन नेहरू गांधी परिवार की होने के बावजूद
उन्होंने ऐसी कोई मंशा न जाहिर की और न सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उन्हें आगे किया। ऐसे में समझा जा सकता है कि सियासत में प्रवेश करने के बाद 35 साल बाद अगर वह सांसद बनने के लिए पर्चा दाखिल कर रही हैं, तो अब संसद भवन में, लोकसभा में भाई बहन की जोड़ी होगी। भाई प्रतिपक्ष का नेता और बहन वायनाड की सांसद और राज्यसभा में मां सोनिया गांधी सांसद। तो पूरा परिवार इनका संसद भवन में दाखिल हो जाएगा अगले 23 नवंबर से। 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन संसद बुलाई जा रही है, जिसमें सांसद के रूप में प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र रच करके ईवीएम का खेला नहीं खेलेगी, जैसा कि हरियाणा में खेला है, जीतती हुई बाजी को कांग्रेस हार गई है और हारती हुई बाजी को भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। अगर प्रियंका गांधी को हराने की नीयत से चुनाव आयोग कोई खेला ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो प्रियंका गांधी का जीतना 100% सुनिश्चित है। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जो मुस्कुराहट के साथ जनता से कनेक्ट होती है। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जो कि अपने बड़े भाई राहुल गांधी की अपेक्षा शांत, सौम्य, मृदुभाषी, हंसी मुस्कान उनके होठों पर दिखाई देती है। राहुल गांधी हमेशा सीरियस दिखाई देते हैं और अपने भाषणों के दौरान भी राहुल गांधी उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कभी कभी तो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो एक बड़े कद्दावर नेता को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी के अंदर जो सौम्यता, जो सहजता, जो मुस्कान और जो मुद्दे की गहराइयों तक समझ रखने वाली महिला है, हम समझते हैं कि ऐसी महिला भारतीय जनता पार्टी में एक भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कितनी महिला नेता हैं शायद आपको पता नहीं होगा, और पता होगा तो आप स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, इनके अलावा आप किसी भी महिला को नहीं जानते होंगे। और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री होने के बावजूद अगर पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखा जाए तो प्रियंका गांधी के बराबर नहीं ठहर पाएंगी। स्मृति ईरानी जो कि मानव संसाधन मंत्री रह चुकी हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर और तमाम पदों पर रह चुकी हैं, उनकी भी लोकप्रियता प्रियंका गांधी के बराबर नहीं होगी। प्रियंका गांधी जो कि वर्तमान में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, अब वह सांसद बनने के लिए जा रही हैं, तो हमें लगता है कि संसद में पहुंचने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होंगी। महिलाओं को 33% आरक्षण संसद भवन में देने के लिए प्रधानमंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है वह कब फलीभूत होगा, कब क्रियान्वित होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब प्रियंका गांधी वायनाड से संसद में पहुंचेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दहाड़ेंगी, आरएसएस की धज्जियां उड़ाएंगी, तो शायद इतनी शक्तिशाली महिला नेता पूरे संसद भवन में कोई भी नहीं होगी। प्रियंका गांधी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने दादी की कुर्बानी को देखा है। बचपन में, जवानी में यानी 19 साल की उम्र में अपने पिता की शहादत को, अपने पिता के टुकड़े टुकड़े हुए शरीर को देखा है और किस तरह से उन्होंने इन दोनों हादसों से अपने को उबारा है और किस तरह से इन हादसों को देखकर विचलित होने के बावजूद राजनीति में आकर के अपने दादी और पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए
राजनीति में आगे बढ़ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को मुंहतोड़ जवाब देने का जो मादा बनाया है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, हमें लगता है कि अब इससे सियासत बदल जाएगी। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और जो कमी पूरी रह गई 2024 के लोकसभा चुनाव में, वह कमी होने वाले मध्यावधि चुनाव या 2029 के चुनाव में पूरी हो जाएगी और इंडिया गठबंधन पूरे दल बल के साथ 28 पार्टियों के साथ सत्ता पर काबिज हो जाएगा। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने वायनाड में भाषण देते हुए कल 23 अक्टूबर को इस देश को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने पिता राजीव गांधी, अपनी दादी इंदिरा गांधी से, और जो कुछ सीखा है उसे आदर्श बना करके वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा करके भारत की सांप्रदायिक राजनीति, साम दाम दंड भेद वाली राजनीति को समाप्त करने और एक नए युग का अध्याय शुरू करने की मंशा उन्होंने जाहिर की है। और उनकी यह मंशा हमें लगता है पूरी भी होगी, क्योंकि जितने आत्मविश्वास के साथ प्रियंका गांधी चुनावी सियासत में आगे बढ़ रही हैं और राहुल गांधी बढ़ चुके हैं, बढ़ करके नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर चुके हैं। अब अगर कोई पद बचा रह गया है तो वह है प्रधानमंत्री का पद, और उस प्रधानमंत्री पद के लिए भाई बहन मिल करके उत्तर भारत में राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करेंगे और दक्षिण भारत में वायनाड केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित अनेक प्रदेशों में दक्षिण के प्रियंका गांधी मोर्चा संभालेंगी। दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा कद्दावर नेता नहीं था। हालांकि कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के ही हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रमुख भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, हमें लगता है कि इन भाई बहन की जोड़ी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, और इन सब की जोड़ी मिला करके दक्षिण और उत्तर की जोड़ी को मिला करके हमें देखना होगा आगे की सियासत के लिए कि किस तरह से सियासत बदलती है और किस तरह से भारत की राजनीति में चमत्कार होने वाला है। हम सवाल अपने से ही कर सकते हैं कि प्रियंका गांधी के आने से भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव तो महिलाओं को राजनीति में आने का रास्ता साफ होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रियंका गांधी से प्रेरणा लेकर के इस देश की नवयुवतियां राजनीति में प्रवेश करेंगी और ऊंचाइयों को छुएंगी। और दूसरा जो मैंने अभी बताया कि भाई बहन की जोड़ी के लिए अब उर्वर भूमि तैयार हो चुकी है भारत में, कि पूरे भारत का दौरा करके अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ माहौल बना करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंके, और इसके लिए उर्वर जमीन तैयार हो चुकी है। और जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने पकड़ रखा है, वह चाहे ओबीसी हक अधिकार, ओबीसी की जनगणना का मुद्दा हो, वह चाहे संविधान बचाने का मुद्दा हो, वह चाहे भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने का मुद्दा हो, ये मुद्दे इतने शक्तिशाली हैं जो कि इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं पर बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं पर
संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, लेकिन उस स्तर पर नहीं देखा गया, उस स्तर पर परिणाम नहीं आए जिसकी उम्मीद की गई थी। लेकिन उस समय जल्दीबाजी में संविधान के मुद्दे को अपनाया गया था, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच सका था। उसे ग्राउंड लेवल तक ले जाने का काम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी करेंगे। केरल से लेकर के कश्मीर तक यह वही जमीन है जिसे राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश को बता दिया था कि राहुल गांधी इस देश की जनता के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, किसानों के साथ, जवानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ किस तरह से राहुल गांधी की कनेक्टिविटी हो गई है, इसे बहुत पहले देखा जा चुका है। और अब जो बाकी रह गया है, नरेंद्र मोदी का अवसान काल चल रहा है, नरेंद्र मोदी का सूर्यास्त तो होने वाला है और इन भाई बहन की जोड़ी का सूर्योदय हो चुका है। और सूर्योदय के बाद दोपहर की तपती हुई धूप देखना बाकी है। तपती हुई धूप का मतलब राहुल और प्रियंका की सत्ता में भागीदारी, इंडिया गठबंधन की सरकार। और इस लक्ष्य को पाने के लिए राहुल गांधी अगर पूरी ताकत लगा देंगे, प्रियंका गांधी पूरी ताकत लगा देंगे, तो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता जरूर उनकी इस हसरत को पूरी करेंगे। प्रियंका गांधी ने साबित कर दिया कि वह एक गांधी नेहरू परिवार की कद्दावर नेता हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनका यह स्लोगन पूरे देश में गूंज रहा था। लेकिन इस स्लोगन से वोट नहीं मिल सके, इस स्लोगन को वोट के रूप में कैश नहीं किया जा सका और विधानसभा में कांग्रेस को कोई खास वोट नहीं मिले और कोई खास सीटें भी नहीं मिली। लेकिन उस समय जो नींव रखी गई कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो नींव रखी गई उस समय, और उस नींव पर दीवार बनाने या किले की दीवार बनाने, किलेबंदी करने का समय अब आया है, जब प्रियंका गांधी सांसद बन करके वायनाड से आएंगी। तो सांसद बनने पर उनका कद हम समझते हैं कि दोगुना हो जाएगा। और अभी वह कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, अभी उनके अंदर जितनी ताकत है, सियासी पावर है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब संसद भवन में दहाड़ेंगी, भाई बहन दहाड़ेंगे, माँ उनकी दहाड़ेगी राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे दहाड़ेंगे राज्यसभा में, तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की कुटिल नीतियां, उनकी योजनाएं और देश को तोड़ने वाली उनकी सांप्रदायिक सोच को पलीता लगेगा। इंदिरा गांधी की छवि लोग प्रियंका गांधी में देख रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं इंदिरा गांधी की छवि? प्रियंका गांधी ने कल 23 अक्टूबर को वायनाड में कहा कि मैं अपनी दादी की रखी हुई साड़ियां पहनती हूं। आज भी पर्पल कलर की साड़ी पहन करके जो मैं आई हूं, वह भी हमारी दादी की है। तो दादी के बराबर कद, दादी के बराबर काठी, दादी के बराबर लंबाई, दादी के बराबर जज्बा, दादी के बराबर आत्मविश्वास और दादी की तरह सियासी सूझबूझ से लैस हो गई हैं प्रियंका गांधी। तो हम समझते हैं कि भारत में अगर कोई सबसे बड़ी महिला नेता हैं, तो बगैर वायनाड जीते ही वह सबसे बड़ी महिला नेता बन चुकी हैं। आप बताइए, वित्त मंत्री सीतारमण को कितने लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं कितने लोग उन्हें सम्मान देते हैं? स्मृति ईरानी को कितने लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वे लोग कितने सम्मान देते हैं? अब बारी आती है प्रियंका गांधी की।
प्रियंका गांधी को कितने लोग जानते हैं और कौन नहीं उनकी सराहना करता, कौन नहीं उनमें इंदिरा गांधी की छवि देखना चाहता। इंदिरा गांधी वह शख्स हैं जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और हमें लगता है कि अब इस देश को दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है मध्यावधि चुनाव में, या फिर 2029 में, या फिर उसके बाद एक दिन अवश्य प्रियंका गांधी भारत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। इसे नोट करके रख लीजिए। गांधी नेहरू परिवार से आने वाली प्रियंका गांधी जिस तरह से भाषण कला में निपुण हैं, जिस तरह से वह पॉलिटिकली मैच्योर हो गई हैं और जिस तरह से जनता के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करती हैं, जनता के दिल की बातों को छूती हैं और लोगों के अंदर संवेदना भावुकता पैदा करती हैं, और वह भी मुस्कुराते हुए सहज भाव में। कोई गुस्सा नहीं भाषण के समय होता, कोई उग्रता नहीं होती, कोई उत्तेजना नहीं होती, बल्कि मुस्कुराते हुए सौम्यता से भाषण देती हैं, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भाषण दिया करती थी। तो इंदिरा गांधी का जमाना तो 40 साल पहले लगभग चला गया था, लेकिन अब दूसरी इंदिरा गांधी आपके सामने है। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था, लौह महिला कहा जाता था, और दूसरी लौह महिला अगर प्रियंका गांधी को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भविष्य में क्या होने वाला है, भारत की राजनीति कौन सा करवट बदलने वाली है, भारत की राजनीति सांप्रदायिकता से किस तरह से मुक्ति पाने वाली है, भारत की राजनीति जो मनुवाद से घिरी हुई है, मनुवादी सोच पर चल रही है, मनुवादी सोच को स्थापित करना चाहती है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। तो इस सोच को खत्म करने और इस सोच के उलट भारत की धर्मनिरपेक्षता, भारत की साझा संस्कृति, भारत की सहनशीलता, भारत का समाजवाद, भारत का सामाजिक न्याय का चरित्र अगर कोई व्यवहारिक रूप देने वाला है तो इन दो भाई बहनों की जोड़ी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।